हमारे साथ में ये दुर्व्यवहार क्यों, हमारे साथ में सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जिस तरह उनको पूरी छूट मिली है, इसी तरह हमारे आयुष के जो स्टूडेंट हैं, आयुष के डॉक्टर हैं, उनको भी छूट है। हकीकत में अगर आपको टाइम मिले तो किसी भी कॉलेज में जाके देखें, आपको पता चल जाए कितना फंड रिलीज जमीन पे आके दिख रहा है। एक भी इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये दिखावा है और ये हो रहा है, घोटाला हो रहा है। हम एग्जाम देंगे मगर उसके लिए जो MBBS के स्टूडेंट हैं उनसे भी दिलवाया जाए। हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या आप हमको बोल रहे हैं कि हम देंगे और वो नहीं देंगे? कोई आश्वासन ही नहीं मिला हम लोग को अभी तक। हम लोग का बस मेन मोटिव है रूल न्यू बैच। हम लोग बैठे रहेंगे जब तक कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे। सरकार को तो माननी पड़ेगी। एक बैच के एक आधे स्टूडेंट के एग्जाम लेगा, आधे को नहीं लेगा तो ये गलत करेगा ना। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। जंतर मंतर पर फिर से एक बार जो छात्र हैं, डॉक्टर जो हैं, वो इस समय आए हुए हैं, अपने प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं वो। लेकिन मांगे क्या है और क्या मुद्दा है उसको समझते हैं। क्या नाम हो आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अरकम अली है और मैं 15 बैच से हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो हम लोग एहतजाज करने आए हैं, एहतजाज का जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारे यहाँ इंडिया जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, आयुष मंत्रालय ने अभी तक की जो चीज़ जो कॉन्सेप्ट मॉडर्न के लिए था, MBBS वालों के लिए था, उन पे अलाउ नहीं किया गया। और बल्कि आयुष डॉक्टर जो हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, इनके लिए वो चीज़ अलाउ कर दी गई और उनके लिए इस चीज़ को कर दिया गया कि उनको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है, जबकि अभी तक की जिनके लिए एग्ज़ाम था उनके लिए अलाउ नहीं। एग्जाम के बारे में विस्तार से बताइए, क्या होता है नेक्स्ट का एग्जाम, क्या होता है दर्शक? ये एक इंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम होगा कि जितने भी आयुष डॉक्टर हैं, जो ओल्ड बैच हैं और जो न्यू बैच हैं, ये एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम में अगर ये पास नहीं हो पाए, ये क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो इनको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। जबकि यही चीज़ जो है सबसे पहले जो अलाउ की गई है वो MBBS के लिए की गई है। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उनके प्रोटेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया और उनकी इस पैथी को, ये जो इंट्रेंस था उनका कैंसिल कर दिया गया 2032 से, या जब से अलाउ करेंगे। मगर हमारे साथ में ये दुर्व्यवहार क्यों, हमारे साथ में सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमारा जो एहतजाज का मकसद है वो सिर्फ यही मकसद है कि हमारे साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार ना किया जाए। जिस तरह उनको पूरी छूट मिली है, इसी तरह हमारे आयुष के जो स्टूडेंट हैं, आयुष के डॉक्टर हैं, उनको भी छूट है। सरकार तो इसको बढ़ावा दे रही है, खुद प्रधानमंत्री जो है इसको लेकर के कई कार्यक्रम कर रहे हैं और आयुष के जो है बेहतरी के लिए फंड्स भी जारी किए जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार इसमें जो है बेहतर काम कर रही है? अगर आयुष जो है, आयुष के लिए फंड जो है मिल रहा है, तो फिर आयुष के कॉलेजेस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? फिर फंड कहाँ जा रहा है बताएं आप? और आयुष की जो फैकल्टी है, आप किसी भी कॉलेज में जाइए, गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए, प्राइवेट कॉलेज में जाइए, तो वहाँ फैकल्टी नहीं है, तो फिर फंड कहाँ जा रहा है बताएं? अगर आप ये कह रहे हैं कि फंड मिल रहा है, सरकार दे रही, तो फिर हमारे यहाँ फैकल्टी क्यों नहीं होती? हमारे प्रॉपर टीचर क्यों नहीं होते हैं जो हमको पढ़ाते हैं? क्योंकि सब्जेक्ट तो सारे हैं मगर टीचर उनके नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि आयुष को इतना ही अगर एग्ज़ाम, अगर सबसे पहले तो उस चीज़ को ध्यान, कभी उन्होंने सोचा कि सारे 5 साल का कोर्स 8 साल 9 साल साढ़े 8 साल में कम्प्लीट। आयुष को इस चीज़ को दिखाई नहीं था कभी, बस आया रूल लागू हो गया, भाई पुराने बैच भी देंगे, नए बैच भी देंगे। ये कोई मतलब नहीं। जब भी कोई कानून पास होता है उससे आगे इम्प्लीमेंट होता है, ना कि पहले पुराने बैच को आप लागू होंगे। ये 20 दिसंबर 2023 को लागू किया गया, फरमान जारी कर दिया कि भाई 20 दिसंबर 2023 में जो भी उससे पहले इंटर्नशिप चालू किया है उसको एग्जिट एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, जो बाद में चालू करेगा उसको जाए। मैं आपको एक बात बताना दूँ, 18 बैच ऐसे भी हैं जिनका अभी भी फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनका इंटर्नशिप चालू नहीं हुआ है, और कुछ बैच ऐसे हैं उनका इंटर्नशिप चालू हो गया, वो बच रहे। हम भी 18 से, वो भी 18 से, उनको एग्जिट एग्जाम देना नहीं पड़ेगा और हमें देना पड़ेगा। पार्शलिटी है, तो आयुष मंत्रालय को इस चीज़ को ध्यान नहीं पता है। अभी आपने कहा फंड रिलीज, आप हकीकत में अगर आपको टाइम मिले तो किसी भी कॉलेज में जाके देखें, आपको पता चल जाए कितना फंड रिलीज ज़मीन पे आके दिख रहा है। सिर्फ वो दिखावा है और ये हो रहा है, घोटाला हो रहा है, सिर्फ वो दिखावा है। एक भी इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ऑफिशियली अनाउंसमेंट करते हैं, जो फंड होता है ना जाने कैसे गटक लाते हैं, क्या करते हैं, स्टूडेंट को कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। आप लोग जो है आप लोग किस कॉलेज से, उसके बारे में बताइए। हम गोसे यूनानी मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर से हैं। 16 बैच है हमारा, अभी इंटर्नशिप चल रही है, लेकिन हमारे ऊपर भी
ये लागू कर दिया गया है। हमारी यही वो है कि न्यू रूल्स न्यू बैच, अगर ये नियम चालू हुआ तो नए बैच से स्टार्ट होना चाहिए, पुरानों को क्यों इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। आप लोगों को एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यही कह रहे हैं ना आप कि जो एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इससे आप जो है छुटकारा चाहते हैं। तो जहाँ पर नहीं चाहते हम एग्जाम देंगे, मगर उसके लिए जो MBBS के स्टूडेंट हैं उनसे भी दिलवाया जाए। हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या आप हमको बोल रहे हैं कि हम देंगे और वो नहीं देंगे? तो यहाँ पर जो है यहाँ पर और छात्रा भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि अब तक आप लोगों की क्या बातचीत हुई है, क्या अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है, किस तरीके की कोई आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन ही नहीं मिला हम लोग को अभी तक। हम लोग का बस मेन मोटिव है रूल न्यू बैच बस। तो अब आप लोग क्या करेंगे? क्या सरकार पर इस जो प्रदर्शन का दबाव बनेगा? रहेंगे हम लोग बैठे रहेंगे जब तक कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे। चलिए, और चेहरे हैं पीछे, उनसे भी समझ लेते हैं कि आखिरकार देखिए ये एक जो है बड़ी बात है, चूँकि लगातार नीट को लेकर के और अन्य परीक्षाओं को लेकर के भी, नीट भी जो मेडिकल के लिए ही परीक्षा करवाई जाती है, प्रवेश परीक्षा है, लेकिन अब जो ये एक नया मामला आया है, दरअसल इससे काफ़ी ज़्यादा स्थिति जो है वो और ज़्यादा नाजुक हो रही है। क्या कहेंगे आप लोग जो मांग कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को निरस्त करने के लिए, सरकार क्या जो है इसको मानेगी आप लोगों की बात? सरकार को तो माननी पड़ेगी। एक बैच के एक आधे स्टूडेंट के एग्जाम लेगा, आधे को नहीं लेगा तो ये गलत करेगा ना। सेशन क्या क्या है? सेशन बताइए एक बार। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये सारे सेशन है, जिसमें 18 बैच का एग्ज़ाम नहीं होगा, 17 बैच का एग्ज़ाम होगा। 17 बैच का एग्ज़ाम होगा और 18 बैच का एग्ज़ाम नहीं होगा। कैसे होगा? कुछ कॉलेज है। आप किस कॉलेज से? हम बिहार से हैं, हाजीपुर कैंट हेमोपैथिक मेडिकल कॉलेज से। चलिए, तो ये इनकी मांग है, ये इनका पक्ष है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार ये जो इस परीक्षा को लेकर के इनका विरोध है, ये सरकार पर कितना असर दिखाता है। इस पूरी बातचीत पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरामैन शरवण के साथ मैं अबरारुल हक रहमानी, नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।